पाकिस्तान मुर्दाबाद, अमित शाह इस्तीफा दो। जानबूझकर ये साजिश रची गई है और भारत के खिलाफ, अगर भारत के खिलाफ साजिश रचने वाला कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी कंट्री हो, हमें उसको जवाब देना पड़ेगा। आतंकवादी घटना को धार्मिक रंग देने की कोशिश मत करो। लेकिन कल की घटना और इसके पहले जितनी घटनाएं हुई है उसने साबित किया है कि कलम से 370 हटाने के बाद भी हमारे कश्मीर में अमन कायम नहीं हो पा रहा है। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। कि धर्म पूछकर अगर गोली मारी गई तो वो धर्म पूछकर गोली मारने वाला कभी भी वो सही मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि इस्लाम जो है, इस्लाम में कुरान में लिखा हुआ है कि एक बेकसूर बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। 22 अप्रैल 2025 के दिन कश्मीर जो एक जन्नत के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर आतंकवादियों द्वारा कश्मीर के पहलगाम में जो टूरिस्ट होते हैं, जो सैलानी वहाँ पर आते हैं, उनको गोली मारकर लगभग 25 से 28 लोगों को वहाँ पर मौत के घाट उतार दिया गया। आज उसी का विरोध करते हुए कामठी शहर में फेरुमल चौक पर समाजवादी पार्टी द्वारा उसका विरोध किया जा रहा है। आतंक का कोई धार्मिक रंग नहीं होता। अलग अलग तरह के जो बोर्ड है वो हाथों में लिए हुए हैं। हमारे साथ महाराष्ट्र प्रदेश के चीफ जनरल सेक्रेटरी परवेज सिद्दीकी साहब है। कल जो घटना हुई कश्मीर के पहलगाम में, किस तरह से देखते हैं आप? कल जो घटना हुई है वो उसने इस देश को, पूरे मुल्क को झंझोड़ के रख दिया है और हमारी देश की एकता और अखंडता को खतरे में डालने की कोशिश की गई। कल जो घटना हुई है, कल का जो हादसा हुआ है, आतंकवादी घटना हुई है, हम लोग आज जमा हुए उन तमाम परिवार के लिए, उनके उसके सम्मान में खड़े हैं जो शहीद हुए हैं, और जिन लोगों ने उन पर हमला किया उनका अपना कोई धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी धर्म गलत रास्ता नहीं सिखा सकता है। इसलिए जानबूझकर ये साजिश रची गई है और भारत के खिलाफ, अगर भारत के खिलाफ साजिश रचने वाला कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी कंट्री हो, कोई भी मुल्क हो, हमें उसको जवाब देना पड़ेगा, ये देना चाहिए। ऐसी हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं। उसी तरीके से हमारे गृह मंत्री, जिन्होंने आर्टिकल 370, कलम 370 जब वहाँ से हटाया तो हमको लगा कि हमारा कश्मीर सेफ़ हो गया है। लेकिन कल की घटना और इसके पहले जितनी घटनाएं हुई है उसने साबित किया है कि कलम से 370 हटाने के बाद भी हमारे कश्मीर में अमन कायम नहीं हो पा रहा है और जानबूझकर ये कोशिश की जा रही है कि लोग या टूरिस्ट कश्मीर में ना आए। कल जो जिस तरीके से लोगों की हत्याएं हुई है, लोगों का कत्ल हुआ है, ये निंदनीय है और इसकी उन लोगों को, कातिलों को पकड़कर सख्त से सख्त अगर कोई सज़ा हो सकती है तो उन्हें देना चाहिए। तब हमको लगेगा कि हमने अपने शहीदों को या जिन्होंने जान गंवाए उनको सही में उनकी श्रद्धांजलि दी। कहीं ना कहीं कुछ वीडियोस उस मौके के वायरल हो रहे हैं जिसमें महिला कह रही है, और ख़बरों के ताल्लुक से भी पता चला कि जिन लोगों को मारा गया उनसे उनका धर्म पूछा गया, उनका नाम पूछा गया, और आप एक तरफ कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। देखिए, जिस तरीके से जो बातें चल रही है, कल से मैंने मीडिया में देख रहा हूँ कि हर एक को उसका धर्म पूछकर उनको गोली मारी गई है। अगर ऐसा होता तो जो आज 5-6 मुस्लिम मारे गए हैं, जो न्यूज़ आ रही है और किस तरीके से मारे गए वो उनके परिवार के लोग बता रहे हैं, तो ये नहीं होता था। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ मीडिया से ये न्यूज़ें आ रही है, लेकिन चश्मदीदों के ज़रिए अभी तक ऐसी कोई बातें हमारे सामने नहीं आई। वो धर्म पूछकर गोली मारने वाला कभी भी वो सही मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि इस्लाम जो है, इस्लाम में कुरान में लिखा हुआ है कि एक बेकसूर बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो आतंकवादी का अपना कोई धर्म नहीं होता है, कोई जात नहीं होती है, और आतंकवादी किसी भी रूप में हो सकते हैं। क्या है आपकी डिमांड? जिस तरह से आप गृह मंत्री अमित शाह का, आज अमित शाह जो है उस स्पॉट पर पहुँचे जहाँ पर कल ये घटना हुई, एक तरफ समाजवादी पार्टी, आप लोग कह रहे हैं कि अमित शाह इस्तीफा दें। देखिए, हम इसलिए कह रहे हैं कि अमित शाह जी ने हमको भरोसा दिलाया था कि कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद कश्मीर बहुत अच्छा होगा, वहाँ के हालात अच्छे हो जाएंगे, वहाँ की सुरक्षा अच्छी हो जाएगी। तो पूरे देश ने बड़ा भरोसा किया। धारा 370 उन्होंने हटा दिया, मगर आज धारा 370 हटाने के बाद भी कश्मीर की हालत जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जिस तरीके से हमारे भारतीयों का कत्ल हुआ है, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हमें लगता है कि अमित शाह जी ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। उसी तरह देश के प्रधानमंत्री से हम ये कहते हैं कि अब ये
पाकिस्तान को भी आप लाल आग दिखाना छोड़ दो, अब सीधा जो है पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दे दो। हम पूरा देश इस मामले में उनके साथ हैं। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कांटी। इन त्योहारों पे घर लाए नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो एसी। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना।